तो नेक्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है ध्रुवीय रूप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो देखो समझो, ये प्लेन है, देखो इस प्लेन के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो कैसे बता सकते हैं, कहने का मतलब किसी भी पॉइंट की लोकेशन अपन कैसे बता सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन कि ये पॉइंट यहाँ पे होगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? जैसे मान लो कोई भी पी पॉइंट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो वो मान लो पी है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसके आप क्या बता दो, हमें कोऑर्डिनेट बता दो, फिर अपन बता देंगे कि कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट बता सकते हैं ना। जैसे मान लो मैं आपको दे दूँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2,3, ये बन गया। तो अब आप तो बता सकते हो ना एग्जैक्ट लोकेशन कि ये पॉइंट है पी, इसको नाम दे दो पी आप, कि कहाँ पर होगा ये पी पॉइंट। आप देखोगे रियल एक्सिस पे 2 चलो इधर यहाँ पे आ गए, और इमेजिनरी एक्सिस पे 3 चलो यहाँ पे आ गए, ये पॉइंट हो गया सर, एग्जैक्ट होगी लोकेशन इसकी। तो एक तरीका तो हो गया ये बताने का एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी पॉइंट की। पॉइंट का मतलब बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ गए। अब और कैसे बता सकते हैं? और देखो अगर आपके पास क्या हो, अगर जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है या बतानी इसकी पॉइंट की लोकेशन, तो आपको क्या दे दे, आपको दे दे ये लेंथ r, कि इतनी लेंथ पे कोई पॉइंट है, समझ गए। अब जैसे मान लो आपको ये बोल दे कि यहाँ से है ना 5 यूनिट लेंथ पे कोई भी आपके पास पॉइंट है, तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। 5 यूनिट तो यहाँ इधर भी तो हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 5 यूनिट लेंथ तो एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 5 ये लो 5 यूनिट लेंथ तो यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ तक भी हो सकती है। तो फिर एक चीज़ और क्या चाहिए अपने को? अगर अपने को यहाँ पे एंगल पता हो तब एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या? अपने को पता हो कि लेंथ तो है ना उस पॉइंट की है 5 यूनिट, और एक्स एक्सिस है, रियल एक्सिस से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तब आप एग्जैक्ट बता दो कि ये पॉइंट यहाँ पर ही होगा। बता सकते हैं क्या? यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक अपन किसी पॉइंट की लोकेशन एक तो r और एक थीटा की हेल्प से, r का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, एंगल ये हो ही गया, r और थीटा की हेल्प से अपन किसी पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। समझ गए कि ये आपको पता है r कितनी है और ये एंगल देखिए कितना बन रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट मिल जाएगा अपने को फिक्स कि यहाँ पर वो पॉइंट है। तो यानी क्या हुआ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करना, वही क्या है, पोलर फॉर्म है, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है। कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप। r और थीटा की हेल्प से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, वही है ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म। तो अब कैसे दर्शाएंगे? r ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, x + i की फॉर्म में है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस z को अपन r और थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ये कोई पॉइंट x y यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i, ऐसे लिख लिया पॉइंट की फॉर्म में, पी पॉइंट मान लो, ये क्लियर है। अब यहाँ से देखें तो इसकी ये तो कितनी हो गई लेंथ, x होगी, ये कितनी हो गई, y होगी अपने पास। समझ गए क्या? अब देखो अपन यहाँ पे r और थीटा लेकर आएंगे, कैसे लेके आएंगे? आप देखो ऐसा कर सकते हो यहाँ से, क्या देखो एक बार ये समझ लो, ये एंगल बन गया 90 डिग्री। ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर या फिर लंब होता है, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, बेस, और ये क्या हो गया अपने पास, हाइपोटेनियस कर्ण। तो देखो अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ कोस थीटा का। देखो कैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा अभी आपको। कोस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो आधार क्या है अपने पास, x है, कर्ण क्या है, r है। तो यहाँ से x की वैल्यू देखें तो क्या है अपने पास, r cos थीटा आया। इसके बाद में आप यहाँ से लो एंगल साइन थीटा। साइन थीटा अगर लेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस
लंब बटे करण, तो कितना है लंब, यहाँ पे y है, करण कितना है r। तो यहाँ से अगर y देखें तो कितना हो गया r साइन थीटा। देखो अपने पास x और y पॉइंट थे, यहाँ पे x और y, उसको अपने किस में चेंज कर लिया, r थीटा चेंज कर लिया। तो यही तो है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें रिप्रेजेंट कर दो r और थीटा में, यानी यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, तो पूरा और r और थीटा में आ गया। इसका मतलब पोलर फॉर्म आ गई। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, कोस थीटा एंगल लिया, साइन थीटा लिया, इस अक्स को किस में चेंज करने के लिए, r और थीटा में चेंज करने के लिए। तो एंगल देख लिया अपन ने, कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ से एक्स वाई निकाल लिया। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जनरल फॉर्म यही होती है। तो यहाँ पे जैसे पर रखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, r कोस थीटा आयोटा, कितनी आ गई यहाँ से, r, y की वैल्यू r साइन थीटा आ गई यहाँ से। अब देखो ये और r यहाँ पे कॉमन है, तो r बाहर आ गया, तो क्या बच गया अंदर, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी देखो क्या हुआ, अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, यानी x y के रूप में अपने पास क्या थे, कोऑर्डिनेट था, कोई पॉइंट था, उसको अपन ने किस में लिख लिया, r और थीटा के अंदर लिख लिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिख लिया, r और थीटा की फॉर्म में लिख लिया। तो ये जो फॉर्म है ये, इसे अपन क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म हो पे कॉम्प्लेक्स नंबर। बात को समझ गए। चलो तो आज अपन सॉल्यूशन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है z इक्वल -1 माइनस आयोटा √3। क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको एक तो निकालना है मापांक और कोणांक निकालना है। इसका मतलब एक तो मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, मापांक, मॉड्यूलस। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अपन कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है, तो इसका मोड z बोल दो या फिर r बोल दो, एक ही बात है, r बोल सकते हो या मोड z। कितना होगा, √x² प्लस, तो यहाँ से अब आप इसे कंपेयर करो, यहाँ से देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये होता है x, तो यहाँ पे ये है x और यहाँ पे ये हो गया आयोटा, y की वैल्यू। पहले आप इसे लिखो, देखो कैसे लिखोगे, z इस फॉर्म में लिखते हैं x प्लस आयोटा y के रूप फॉर्म में, -1 प्लस आयोटा, ऐसे लिख दोगे यहाँ से -√3। क्लियर है, समझ गए क्या। देखो x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू कितनी है, -1 है, y की वैल्यू कितनी है, -√3। यही होता है y आयोटा का कोएफिशिएंट, गुणांक। तो यहाँ से रख लो आप, मोड z निकाल लो, मोड z या फिर r, कितना हो गया, √x², x कितना है, -1² प्लस y कितना है, -√3 होल स्क्वायर, यही है। तो यहाँ से -1² 1 हो गया, इसका कितना हो गया, √3 का 3 हो गया, तो कितना हो गया, √4 का मतलब कितना आ गया आंसर 2। ये क्या आ गया अपने पास, मॉड्यूलस आ गया किसका, z का या फिर मापांक। इसके बाद में क्या निकालना आप लोगों को, कोणांक। कोणांक का मतलब आर्ग्यूमेंट आपको निकालना है। आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, पहले आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से में बताओ, देखे ये रहा अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, x भी माइनस का और आयोटा y होता है ना, ये y भी माइनस का, इसका मतलब कौन से में आ गया, थर्ड रूम में। थर्ड में x और y दोनों माइनस के होते हैं, तो थर्ड में आ गया। तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा थर्ड के लिए, थर्ड में क्या होगा, -π प्लस थीटा, या तो ऐसे लिख लो, यही बताया मैंने, या फिर आप लिख लो -π प्लस थीटा। समझ सकते हो कैसे। यहाँ पे थर्ड में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तक एंगल इधर से देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -π, इसमें कुछ ऐड कर दो तो ये एंगल आ जाएगा, इतना तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा आपके पास। तो कितना हो गया, -π प्लस थीटा, -π प्लस, अब यहाँ पे आवश्यकता किसकी पड़ेगी, थीटा की। तो थीटा कितना होता है अपने पास, tan इनवर्स mod y अपॉन x होता ही है। तो आप रख दो यहाँ पे -π प्लस tan इनवर्स y कितना होगा, यहाँ से देखो ये रहा x प्लस आयोटा y कितना है, -√3 है, x कितना है, -1 है,
तो रखो, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, मोड हट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा √3। अब टेन के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री होती है, तो माइनस पाई प्लस रेडियन में पाई अपॉन 3 हो जाएगा। तो अब एलसीएम ले लो, एलसीएम जैसे लेंगे तो कितना आ जाएगा -2 पाई अपॉन 3। क्लियर है बात, ये एंगल आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया अपने पास। तो बस ये निकालना है। सेम सिमिलर सेकंड वाले में भी यही काम करना है आप लोगों को। क्लियर है बात। सेकंड वाला दे रखा है आपको -√3 प्लस आयोटा, मॉडुलस तो निकाल लोगे डायरेक्ट, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो अक्स का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है आयोटा का कोएफिशिएंट होता है वाई। अब कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं इधर ऐसे, तो ये हो गया अक्स अपने पास प्लस आयोटा, ये हो गया वाई, तो लगा दो √x² प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद में आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो बताओ पहले क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कौन से में है, कौन से रूम में है, चतुर्थांश में। x माइनस का है, y किसका है प्लस का है, तो कौन से में हो गया x माइनस सेकंड में, सेकंड में हो गया क्या। तो सेकंड में एंगल कितना होता है आर्ग्यूमेंट पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, tan इनवर्स y अपॉन x, और यहाँ पे रख लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक आपको क्या करना है, यहाँ पे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या शो करना है, ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करना है। तो इनमें से कौन सा बताऊं, एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को। एक तो देख लो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, और एक कौन सा बताओ, आपकी इच्छा हो बताओ फटाफट। फोर्थ, चलो तो पहले फोर्थ देख लो क्या है। फोर्थ आपके पास है -1 प्लस आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे अपने को ध्रुवीय रूप में लिखना है पोलर फॉर्म। तो आप पोलर फॉर्म पहले लिख लो, जेड इक्वल क्या होता है r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। तो यहाँ पे एक तो आवश्यकता है अपने को जेड आर की, आर का मतलब कितना, आर होता है कितना मोड जेड, यानी मॉडुलस चाहिए अपने को एक तो जेड का, और क्या चाहिए यहाँ पे एंगल चाहिए थीटा, तभी तो रखेंगे इनमें अपन थीटा, एक चाहिए अपने को थीटा। तो देखो निकालता है, सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, तो मोड जेड या फिर आर कितना हो गया √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है यहाँ पे -1, इसे कंपेयर कर लो आप x प्लस आयोटा वाई से, तो ये हो गया x प्लस आयोटा वाई, वाई कितना है यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 ले सकते हो मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया √2 हो गया अपने पास, टोटल हो गया। इसके बाद में क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए अपने को थीटा, एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, पहले देखो आप कौन से क्वाड्रेंट में है ये, उसके हिसाब से निकालेंगे आर्ग्यूमेंट अपन। थीटा का मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही है, अब क्वाड्रेंट के हिसाब से निकालते हैं। तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, x माइनस का y प्लस का, कौन से में है सेकंड में, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, यहाँ पे जो z है ना कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, इस वजह से यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना होगा पाई माइनस थीटा। तो निकालो यहाँ से पाई माइनस थीटा कितना है tan इनवर्स मोड y अपॉन x, तो रखो पाई माइनस tan इनवर्स y कितना है 1 है, x कितना है -1 है, तो -1 हो गया, मोड लेंगे प्लस हो गया, मोड लेते ही, तो कितना हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। तो बताओ पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो π/4 रख लो, तो कितना आ गया यहाँ से 3 π/4, क्या आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया, करने का मतलब यहाँ से एंगल मिल गया अपने को ये थीटा, समझ गए क्या। वैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे अल्फा, आर्ग्यूमेंट का मतलब अल्फा, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे उस थीटा की बात नहीं करेंगे tan इनवर्स y अपॉन x, क्योंकि मैंने बता दिया क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा निकलता है। क्लियर बात, तो यहाँ पे रख लो आप z इक्वल r कितना है आपके पास r, ये रहा r की वैल्यू कितनी है √2 है, ब्रैकेट cos थीटा कितना मिल गया 3 π/4 और प्लस आयोटा साइन 3 π/, ये आंसर हो गया। क्लियर है बात।
तो वही पैटर्न है वापस से कि हाँ मॉडुलस निकालना, और ये फॉर्म है, इसमें अपने को थीटा चाहिए। थीटा का मतलब आर्ग्यूमेंट चाहिए, ये बताया था मैंने शुरू में। थीटा का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से अपने निकाल लिया कोणांक। इसके बाद में देखो 6 वाला, 6 वाला क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आपको कितना, -3। z इक्वल कितना दे रखा है, -3। तो पहले इसे x प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखोगे आप इसे, ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन, देखो ध्यान देना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो x प्लस आयोटा y, इसको सोल्व करने में वापस -3 आना चाहिए। तो देखो आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करते वापस 0 आ जाएगा, -3 तो बचेगा। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई -3, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मोड z या फिर r कितना होगा आपके पास, रूट x स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस y का मतलब 0 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 का रूट कितना हो गया 3 हो गया। अब निकालो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट थीटा, एंगल निकालो। तो एंगल देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये वाला है क्या, -3, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव, ऐसे ही समझना है आपने, प्लस दे रखा है यहाँ पे। तो क्या होगा, कौन से में आ गया वापस से सेकंड में, तो सेकंड में आ गया वापस, ये लगा हुआ एंगल पाई माइनस कितना हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे। कितना है y, कितना है y है कितना 0, x कितना है बताओ, डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 0। 10 के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 डिग्री की, 0 डिग्री की तो होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया पाई आ गया। अब आप यहाँ पे रख दो कितना, r तो कितना मिला अपने को 3 मिल गया, 3 रख दो। यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई, तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये आंसर आएगा। फुल फॉर्म होगी, r और थीटा में चेंज कर दिया अपन फुल फॉर्म।